हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक कविता हमारा संकल्प पढ़ेंगे। ये कविता बच्चों राम नरेश त्रिपाठी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसमें यहाँ पर कवि ने बच्चों के माध्यम से हम लोगों का देश के प्रति, देश के जो लोग हैं उनके प्रति, जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो सेवा भाव है, सेवा की भावना है और जो बच्चों में जो लगन है उनकी ओर इस कविता में ध्यान आकर्षित किया है। तो बच्चों, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारे लिए क्या हैं? वो हमारा भविष्य है। देश का भविष्य हमारे बच्चों के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बच्चे इस तरह से आप अपने आप में संकल्प करते हैं, ये प्रण लेते हैं कि वो किस तरह से अपनी दुनिया को बनाएंगे। जब वो बड़े होंगे तो अपने देश को किस तरह से वो समृद्ध करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है बच्चों के माध्यम से कि उन बच्चों का यही शौक है, मतलब यही उनकी हॉबी है, यही उनकी इच्छा है, यही उनके विचार हैं कि वो जब बड़े होंगे तो वो कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे, ताकि जो आगे आने वाली दुनिया है, जो वो बड़े होकर मरेंगे तो वो जो अमर लोग हो जाते हैं, जो देश की रक्षा के लिए, देश के प्रति अपने बलिदान के लिए वो अमर हो जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि वो बच्चे बड़े होकर अमर लोगों में अपना नाम लिखाएंगे जब वो मर जाएंगे। तो जो लोग गरीब भिखारी हैं, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो असहाय हैं और जिनके कोई बड़े बूढ़े नहीं, मतलब जो अनाथ हैं, वो उनको अपनाएंगे, उनको गले लगाएंगे, उनको पूरा प्यार देंगे, उनका पालन पोषण का, उनके परेशानियों को दूर करेंगे और वो उनकी परेशानियों को दूर कर कर उनको एक सुखी जीवन देंगे। इस तरह से वो बड़े होकर अपने देश का को समृद्धिशाली बनाएंगे। तो जो लोग बड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि जो लोग अंधेरे में हैं, मतलब कि जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं और अपने आप को वो बहुत ही बेकार समझ रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास करने के लिए काम नहीं है, तो हम बड़े होकर कुछ इस तरह का काम करेंगे जिससे हर एक घर घर में अपने रोजगार लोग लगाने लगे, स्वरोजगार लग जाने लगे, ताकि वो लोग अपने आप ही काम करके, अपना ही काम करके और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाए, उनके पास धन आ जाए, तो वो लोग अपने आप को बेकार ना समझें और अपने देश के विकास में अपना योगदान दें। तो अगली पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो इन पंक्तियों में भी कवि बच्चों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हिम्मत हार कर, अपनी उम्मीदें छोड़कर, अपनी आशाओं को हार कर अपने घर पर बैठे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनके मन में एक आशा की किरण जगाएंगे, उनके मन में एक उम्मीद जगाएंगे कि घर घर में हम एक छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे जिसमें कि वो कुछ काम करके अपने देश का भविष्य सुधार सकते हैं और अपने लिए भी एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। हम उनके मन में फिर से कुछ करने की लगन को जगाएंगे। इस तरह से बच्चे अपने मन में संकल्प करते हैं। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी बच्चों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने से कोई मत रोकना, हमें आगे बढ़ने दो, हम ही अपने देश की, जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे वीर महापुरुषों ने हमें जो आज़ादी दी है, हम ही उसकी देखभाल करने वाले हैं, हम ही उसके रखवाले हैं। हमें अपनी मातृभूमि की सेवा में, मतलब अपनी जो हमारा देश है, हमारा जो भारत है, उसकी आज़ादी की रक्षा के लिए हम अपना सब कुछ
न्योछावर कर देंगे। हम अपनी जान, अपना तन, अपना मन, हम सब कुछ अपने देश की सेवा में बलिदान कर देंगे। तो क्योंकि हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं, जिन वीरों ने जो अपनी धुन के पक्के सच्चे थे। मतलब कि हम उन वीर पुरुषों के ही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी धुन में, उनको इतनी लगन थी हमारा देश आज़ाद कराने की, क्योंकि वो जो इतने धुन के पक्के थे, उन्होंने एक बार ठान लिया कि हमारा देश आज़ाद कराना है, तो उन्होंने कुछ भी, किसी भी कीमत पर हमारे देश को आज़ाद कराया। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम में भी उन्हीं, हमारी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है, हमारे मन में भी वही धुन है कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी न्योछावर कर सकते हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे कि हम उन्हीं के बच्चे हैं। इस तरह से हम भी उनके जैसे ही महान महान काम करेंगे जैसे हमारे वीरों ने किए थे, और हम भी अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत, मतलब सच्चे बेटे कहलाएंगे। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने एक बच्चे के माध्यम से अपने देश के प्रति समर्पण की भावना को रखा है, और भारत माता की सेवा में अपनी भावना जागृत करने की प्रेरणा दी है कि जो बच्चे हैं वो अपने मन में अपनी भारत माता की सेवा के लिए भावना को जगाएं, और अपने देश को किस तरह से उज्जवल बनाना है वो विचार अपने मन में लाएं। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो ही कल को अपने देश को संभालने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों में अपने देशभक्ति की भावना को जगाना इस कविता में कवि ने किया है। तो ये था बच्चों इस कविता में कि बच्चे जो संकल्प करेंगे आज के दिन, कल को वो ही वो करेंगे। थैंक यू।